सभी को नमस्कार। विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार की जो टॉपर्स हैं वो श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल एंड गामिनी सिंगल है। तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। तो इस बार जो टॉप 3 लेडीज ही थी जिन्होंने टॉप किया है, 4th बॉय था। तो सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी गर्ल्स को, सभी इंडियंस को, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। तो अब बात करेंगे कि यूपीएससी टॉपर कैसे बने। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि किसी को पता नहीं होता कि मुझे टॉप लिस्ट में आना है नहीं आना है। तो लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम टॉप लिस्ट में जो टॉपर बन सकें, क्योंकि हम कईयों का सपना होता है कि हमें टॉप लिस्ट में आना है, जैसे टॉप 100 में आना है, टॉप 50 में आना है, टॉप 10 में आना है। तो ये इनके लिए हमें कुछ पिलर्स पर ध्यान देना होगा जो टॉपर्स सलाह देते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन से पिलर्स हैं जिन पर हमें काम करना होगा। आई होप कि आपने मेंस में तैयारी में जुटे हुए होंगे, तो आप मेहनत कीजिए और इस बार अपना रैंक हासिल कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो जो जैकपॉट का काम करता है वो है एसे, ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड इंटरव्यू। क्योंकि अगर आपने इन तीनों पर अपनी अच्छी कमांड बना ली तो आई श्योर कि आप टॉप 100, टॉप 200 में आ सकेंगे। क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जीएस का इतना डिफरेंस नहीं होता है जितना एसए के मार्क्स में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स में एंड इंटरव्यू के मार्क्स में पड़ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग हमारी रैंक डिपेंड होती है। तो अब हमें इनको कैसे इम्प्रूव करें, हमें एसए के लिए, ऑप्शन के लिए एंड इंटरव्यू के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेंस तो आने वाला है। तो इसके लिए हमें कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है एसे की बात। तो इसमें हमें स्किल डेवलपमेंट करनी है। तो स्किल ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपके एसे को एंड तक जरूर पढ़े। तो ये स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। आपने मेंस से पहले 50 ऐसे प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसी सिचुएशन के हिसाब से, उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने आप को ढाल लेना है कि अगर आपने एटमॉस्फेयर उस प्रकार से तैयार कर लिया तो आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आपने मॉक टेस्ट तो लगाए होंगे, तो आप वहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि फाइनल में तो हम हो ही जाएंगे। जो फाइनल में जो हम पहले प्रैक्टिस करेंगे वही फाइनल में आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने प्रैक्टिस की नहीं है और हम वहाँ पर लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो इफेक्ट नहीं डाल पाएगा एग्जामिनर पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं तो आपको वहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपके अंदर कोई ऐसी यूनिक आइडिया है जो आपको सभी से अलग बनाती है, तो आप उस पर ट्रायल करें। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस ट्रायल को छोड़ दीजिए। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उस ट्रायल को अपना लीजिए, क्योंकि आखिरकार वही ट्रायल आपके काम आएगा। तो उसके बाद कोटेशंस ऐसे में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आपको कोटेशंस नोट डाउन करने, अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं। तो ऐसे का तो आपको पैटर्न पता ही होगा। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अपनी कमांड बनाइए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आ रहा है उस पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से लिखिए। अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप 3 घंटे में ही लिखिए। ऐसा नहीं कि आपने टाइम मैनेजमेंट किया नहीं और आपने ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने ऐसे को लिखिए। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो हर दिन में एक ऐसे ज़रूर लिखिए, तो मेंस तक हमारे 50 ऐसे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पर ये सलाह देना चाहूँगी कि आप वंदना मीना जी का इंटरव्यू देखिए, जो इस बार
33 रैंक है उनकी, तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है अपनी इंटरव्यू में, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो सेकंड है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो आई होप कि आपने चुन लिया होगा। तो इसके लिए क्या करना, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने किसी के साथ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपको इस जर्नी में मिस गाइडेड बहुत मिलेंगे। आपको गाइडेंस बहुत कम मिलेगी, मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपके यही फ़ायदा होगा। अगर आपने 200-300 ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप इम्प्रूव कीजिए, अलग अलग वे से अलग अलग ट्रायल कीजिए। तो ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है। तो ये था ऑप्शनल सब्जेक्ट। थर्ड है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या करना है, तो इंटरव्यू में हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो इसके लिए हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को बनाइए, एक अफसर की तरह सोचिए कि आखिरकार मैं एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट हूँ, उस प्रकार से बिहेव कीजिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ का बिहेव ही आपको आगे ज़िंदगी में काम आएगा। जिस प्रकार से आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाएंगे उस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है अपनी पर्सनैलिटी पर। सेकंड है ड्रेसिंग सेंस पर। तो ड्रेसिंग सेंस तो जैसे कि जो भी कोर्स हैं हम इंटरव्यू में देखते हैं, अभी मेंस के बाद ही इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए आपको पहले जैसे ग्रुप बनाकर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल तैयार हैं कि मेरा मेंस हो जाएगा, मैं मेंस के लिए अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ, कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपने इस पर काम शुरू कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आखिरकार यही आपके काम आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।